एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, उससे आपको फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी। आप जिन चीज़ों से उकता चुके थे, जो रूटीन परफॉर्मेंसेस करते करते आपके अंदर अब वो खुशियाँ नहीं रही थी, जर्नल लाइफ बन गई थी, एकदम से दोबारा आपके अंदर खुशियों का एहसास ज़्यादा ताकतवर अंदाज से जन्म लेगा। आप अपनी सलाहियतों से ही कुछ ऐसे काम निकाल जाएंगे जिससे घर में इत्तफाक बरकत पैदा होगी। हाउस वाइफ्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई लीव है तो उससे उनकी इज्जत अफजाई मुयस्सर आएगी। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। आप इस वक्त रमज़ान के आखिरी मराहिल में होंगे, कुछ ही दिनों बाद ईद है। आपको इन एडवांस, ये ईद से पहले मेरी आखिरी वीडियो है, उसके बाद वाली वीडियो ईद के बाद ही आएगी। तो इन एडवांस आपको मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आपके लिए ईद का चांद एक ऐसे एंगल पर होने जा रहा है जिसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं एंड मटेरियल बेनिफिट्स भी हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो क्योंकि रमज़ान में आपने अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात दुरुस्त किए, अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाए होंगे और गिफ्ट के तौर पर आपको ईद का सीज़न मिलेगा। एंड ईद एक खुशियों का त्यौहार है, रिलेशनशिप, यकजहती, फैमिली यूनिटी का त्यौहार है, तो वो तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं उससे आपको फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी। आप जिन चीज़ों से उकता चुके थे, जो रूटीन परफॉर्मेंसेस करते करते आपके अंदर अब वो खुशियाँ नहीं रही थी, जर्नल लाइफ बन गई थी, एकदम से दोबारा आपके अंदर खुशियों का एहसास ज़्यादा ताकतवर अंदाज से जन्म लेगा। एक और बात, जब भी नया चांद किसी पॉजिटिव एंगल पर हो, आपकी दिलचस्पी अपने मकासद को तकमील देने के लिए बढ़ जाएगी। जो चीज़ें लिंगर ऑन थीं, पेंडिंग में थीं, या फिर आपकी बारहा कोशिशों के बावजूद हल नहीं हो रही थीं, एक्सपेक्टेड ये है कि 10 अप्रैल के बाद आपकी दिलचस्पी उन चीज़ों को हल करने में मदद देगी। एंड आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दीगर सपोर्ट ऑफ टाइम आपके लिए गोल्डन सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। उनको भी वन बाय वन बयान करता हूँ। एक खबर हम पिछले हफ्ते मिस कर गए चांद ग्रहण की वजह से। मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है पिछले हफ्ते से। ये 25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके 9th एंगल पर है। तो जो स्टूडेंट ल्यूज हैं वो कुछ अरसे के लिए जहन को डी फोकस देखेंगे। एक्सपेक्टेडली उम्मीद है कि ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि सूरज भी आपके 9th एंगल पर है, वीनस भी आपके लिए 9th एंगल पर है, तो ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी कंसंट्रेशन में ब्लैंकनेस फील करे, सब कुछ लर्न करने के बाद जब परफॉर्म करने का टाइम आए उसे लगे कि मुझे कुछ याद नहीं है, या मुझे अपनी लर्निंग स्किल्स को उस आबोताब से आप तक डिलीवर नहीं करना आ रहा, तो ये इम्पैक्ट ऑफ मरकरी रेट्रोग्रेशन है। इसको ओवरकम किया जा सकता है। मैं वीडियो के एंड पर इसका बहुत अच्छा इलाज बयान करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी खबर सुनिए, आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट 9th एंगल पर है। ये वही एंगल है जिस पर मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक दबा देगा। आप उसी तरह लीडिंग रोल्स पर रहते हुए, पावरफुल डिसीजंस लेते हुए, कॉन्फिडेंट रहते हुए आगे बढ़ेंगे। बट कुछ वीक ल्यूज थोड़ा इम्पैक्ट मरकरी की रेट्रोग्रेशन का महसूस करेंगे, लेकिन वो भी रिपेयर करना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके लिए वीनस आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल। वीनस इज़ योर स्पिरिचुअल साइड, वीनस इज़ योर कैरियर, वीनस इज़ योर फैमिली। ये 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तीनों ही चीज़ों में ग्रोथ आएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ग्रोथ आएगी। अगर आप फैमिली ओरिएंटेड कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपनी ज़ात से रिलेटेड लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हैं, नाराज़गियाँ दूर करनी है, फैमिली में यकजहती चाहिए, जहनी हम आहंगी चाहिए, खैर और बरकत चाहिए। एट द मोमेंट अगर कोई भी फैमिली मेम्बर लीव है तो वो अकेला अपनी पूरी फैमिली के लिए खुशियों का सामान पैदा कर सकता है। इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्किल्स। आप अपनी सलाहियतों से ही कुछ ऐसे काम निकाल जाएंगे जिससे घर में इत्तफाक बरकत पैदा होगी। हाउस वाइफ्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई लीव है तो उससे उनकी इज्जत अफजाई मुयस्सर आएगी। जुपिटर भी आपके 10th एंगल पर है, डायरेक्ट आपके 10th एंगल पर है। दैट मीन्स आपकी नॉलेज, आपका लकी फैक्टर, आपकी सडन गेन्स क्वालिटीज़ आपके करियर को
बहुत हाई लेवल्स पर या अपर लेवल्स पर, हायर लेयर में ले जा सकती है। तो कोई भी आइडिया अगर आपके जहन में उभरता है अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम को स्मूथ एंड सिल्की करने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो ये बेहतरीन टाइम होगा, आप इसे इख्तियार कर सकते हैं। सैटर्न आपके 8th एंगल पर है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट जो आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट जो आपकी सेहत पर थोड़ा आपको डैमेज ला सकता है, बट इसकी रेमेडी और वो जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन वाली रेमेडी है वो सेम है। मैं उसकी तरफ अब आपको तवज्जो दिलाता हूँ। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको लिटिगेशंस, जिस्मानी कमज़ोरी या फिर किसी हद तक आपके जो मामलात ज़िंदगी हैं उसमें डिले ला सकती है। सिर्फ डिले ला सकने की इसकी एक उम्मीद है, ये डिज़ास्टर नहीं बनेगी। अदरवाइज़ प्लैनेट्स, मतलब आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 तो बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद ये है कि 6 प्लैनेट्स आपको स्मूथ ही रखेंगे, प्रोडक्टिव रखेंगे, प्रॉफिटेबल रखेंगे, पैशनेटिंग रखेंगे, रिस्पेक्टफुल रखेंगे। बट क्योंकि वो एक डैमेज एक्सपेक्टेड है तो उसे भी क्यों ना कम कर लिया जाए। मतलब उसके इम्पैक्ट को कम करना या दबाना आसान बहुत है। एक सिंगल रेमेडी जो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होंगे, सूरह शम्स आपको दिन में 5 दफ़ा तिलावत करना आपकी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी और नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न से बचाव की वजह बनेगा। एंड ब्लू सफ़ायर पहनना आपके लिए इंतहाई सपोर्टिव रहेगा इन साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स, लाइक इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर यू। ब्लू सफ़ायर अगर एक अच्छे क्वालिटी का पहना जाए, श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर जो बहुत प्योर या नंबर 1 माने जाते हैं, प्रीमियम क्वालिटी में आते हैं, तो वो 4 से 6 कैरेट भी बहुत रहेगा। बट अगर आप एक एवरेज क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो वो फिर 10 कैरेट का पहनिए। ब्लू सफ़ायर बाय करते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो नेचुरल हो। जो कलर इन्हेंस्ड स्टोन्स होते हैं या लैब क्रिएटेड या फिर ग्लास फिनिश्ड, इन स्टोन्स की केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस आ जाती हैं एंड उन चेंजेस का फिर हम पर इलाज की नोयत से कोई अच्छा असर नहीं आता। एंड वैसे भी ये जो कलर इन्हेंस स्टोन्स होते हैं ये फैशन के लिए यूज़ होते हैं, ये हीलिंग के लिए यूज़ नहीं होते। अगर आपके पास हीलिंग स्टोन बाय करने की पूरी नॉलेज है, आप स्टोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आपके पास सोर्सेज बाएतमाद मौजूद हैं जहां से आप स्टोन बाय कर सकते हैं, तो आप वहीं से करिए। लेकिन अगर आपके पास ना तो नॉलेज है और ना ही कोई रिलायबल सोर्स है कि जहां से आप स्टोन बाय कर सकें, तो फिर आप एस्ट्रो जेम्स पर एतमाद करते हुए जो हमारा स्टोर है, जो हमने आप ही के लिए क्रिएट किया, पूरी दुनिया से ब्लू सफ़ायर्स की बेहतरीन कलेक्शंस इकट्ठी की एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर स्टोर, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। अगर आपने ये आखिरी दिन जो रमज़ान के हैं इन्हें भी अच्छे अंदाज से डील कर लिया तो आप यकीन मानिए कि अगले हफ्ते से मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँगा। वैसे भी हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन कर लेता, आपका ये रूलिंग प्लैनेट है। अगले हफ्ते से आपका मैक्सिमम फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम शुरू होने वाला है। वो तफसील तो अगले ही हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब अगले हफ्ते तक की वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एंड मैं ये बात एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर, आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए हैं। आपकी दुआएं इसी तरह रहीं, आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत इसी तरह रही, तो अगली मंजिलें जो सोशल मीडिया की हैं वो भी जल्द इंशाल्लाह तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।